हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। मेरे भाई, जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन करें। फटाफट से बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो भाई ध्यान से देखेंगे कैसे सवाल को कर पाऊंगा। मैं शुरू के 2 अक्षर देख लेता हूं, जैसे कि एफ एच है, तो एफ आएगा 6 नंबर पर, एच आएगा 8 नंबर पर। पी आर को देख लो, पी 16 पर आएगा, आर 18 पर आएगा। डब्लू वाई को देख लो, डब्लू 23 पर आएगा और वाई 25 पर आएगा। पी एस को देख लो, पी 16 पर आएगा, एस 19 पर आएगा। तो अब देखो भाई, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा, 23 में 2 जोड़ोगे 25 होगा और 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा। सर सब में तो 2-2 जोड़ रहा हूँ, इसमें 3 जोड़ रहा हूं, मतलब यही ऑप्शन आप लोगों का क्या है मेरे भाई, गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लाइव लॉन्ग को इस तरीके से लिखा गया, रोड इज लॉन्ग को इस तरीके से, गेम इज लाइव को इस तरीके से लिखा जाता है। उस भाषा में बताइए गेम को कैसे लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये सवाल तो केवल 2 सेकंड का सवाल है। बिल्कुल मेरे भाई, 2 सेकंड में आप इस सवाल को कर दोगे। तुम ध्यान से देखो भाई, तुमको किससे मतलब है, गेम से है। अब क्या इस लाइन में तुमको गेम दिखाई दे रहा है क्या? सर इसमें तो लाइव दिखाई दे रहा है और लॉन्ग दिखाई दे रहा है, गेम नहीं दिखाई दे रहा। अब गेम है नहीं तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें एम यू और ए ई है, तो एम यू को भी हटा दो और ए ई को भी हटा दो। सर हमको गेम से मतलब है, गेम तो इस लाइन में भी नहीं है, इसमें रोड भी है, इज भी है और लॉन्ग भी है, लेकिन गेम से मतलब है वो नहीं है इसमें। तो सर ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें ऐसा ही है तो ऐसा ही को हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास में, जेड टी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर लो, भाई तुमको गेम से मतलब है और गेम सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में है, तो जो आंसर है वो भी इसी लाइन में होगा। अब जैसे कि जेड टी है तो वो सिर्फ इसमें है, अब गेम भी इसमें और जेड टी भी इसमें, ना तो जेड टी इसमें है ना ही जेड टी इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, रेलवे ग्रुप डी में उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मेरे भाई बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है और 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैंक को इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है।
क्राइड को इस तरीके से लिखा गया है, उस भाषा में बताइए ग्रेट को कैसे लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे सर सवाल बिल्कुल सिंपल है। भाई देखो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि सबसे पहले इनकी आपको क्या देनी होती है, इनकी आपको नंबरिंग देनी होती है। तो इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई फटाफट से। एफ आएगा 6 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर और के आएगा 11 पर। यहाँ पर लिखा है 12, 18, 1, 14, 22। तो मेरे भाई देखो 18 को 18 लिख दो, 1 को 1 लिख दो, 14 को 14 लिख दो और ये जो शुरू का और लास्ट का इनका दुगुना कर दो। 6 का दुगुना 12 होगा, 11 का दुगुना 22 होगा। तो यही तो है मेरे भाई 12, 18, 1, 14, 22। देख लो यही है 12, 18, 1, 14, 22। सेम काम यहाँ पे कर लो। ग्रेट जी आएगा 7 पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, ए 1 पर और टी 20 पर। तो शुरू वाले को और लास्ट वाले को दुगुना कर दो। 7 दूनी 14 होगा और 20 दूनी 40 होगा। बाकी ये जो बीच के हैं इनको सेम लिख दो। 18 को 18, 5 को 5 और 1 को 1। 14, 18, 51, 40। 14, 18, 51, 40। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक भिन्न है। विषम संख्या समूह का चयन करें। तो मेरे भाई अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप लोग जो है मेरे भाई इस सवाल को फटाफट से जो है कर दोगे, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है ना कि भाई 6 का बाद में 1260 है। तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो तुमको पता होगा कि 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितनी होती है। तो आप बोलेंगे सर 6 की पावर 4 1296 होती है। ठीक है भाई, 6 की पावर 4 कितनी होती है मेरे भाई 1296 और लगभग इसी के आसपास में तो है। तो 1296 में से अगर मैं 36 घटा दूं तो 1260 हो जाएगा। बात तो सही है सर। ठीक है भाई, तो देखो 6 का दे ऐसे कर लेते हैं इसको, 6 की पावर 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 6 की पावर 4 कितना होता है 1296 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जब इसको घटाएंगे 1260 आंसर आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर 4 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर 4 होता है मेरे भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 625 में से 25 घटाएंगे 600 आंसर आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 7 है तो 7 की पावर 4 माइनस 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो सर 7 की पावर 4 होती है 2401 होती है। ठीक है भाई, कितनी होती है 2401 और 2401 में से 7 का स्क्वायर 49 जब मैं घटाऊंगा तो मेरे भाई आपका बचेगा कितना सर 49 घटाऊंगा तो 48 यानी 252 यानी 2352 यहाँ पर आपका बचेगा। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 की पावर 4 करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर तो 4 की पावर 4 216 होता है। 4 का स्क्वायर 16 हो 216 में 16 घटाएंगे तो 240 4 का पावर जो है 16 का 256 होता है। ठीक है भाई, 256 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको घटाएंगे तो आंसर 240 यहाँ पर आएगा। तो अब मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, अब तुमको समझ में आ गया ना मेरे भाई। देखो मैंने यहाँ पर जो शुरू की संख्या लिखी हुई थी ना, जैसे कि यहाँ पर 6 लिखी हुई है तो 6 की पावर 4 और 6 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 7 है तो 7 की पावर 4 और 7 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 4 है तो 4 की पावर 4 और 4 का स्क्वायर कर दिया। तो मेरे भाई देख लो 6 की पावर 4 1296 होता है और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को घटाएंगे 1260 जो कि यहाँ पर है। फिर यहाँ पर 5 की पावर 4 625, 5 का स्क्वायर 25, 625 में से 25 घटाएंगे 600 आंसर आएगा जो कि यहाँ पर है। 7 की पावर 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 की पावर 4 2401 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको इसमें से घटाएंगे 2352 जो कि यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देख लो 4 की पावर 4 256, 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे 240 जो कि यहाँ पर है। तो मेरे भाई ये तुम्हारा मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, सामने आने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो मेरे भाई एक कागज था,
पहले इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया और इस डिज़ाइन में इसको काट दिया। अब बताओ खोलने पे ये कागज़ कैसा दिखाई देगा? 1 सेकंड का सवाल है मेरे भाई ये, ठीक है। कितने सेकंड का सवाल है? आप बोलेंगे सर 1 सेकंड का सवाल है। तुम ध्यान से देखो भाई, सारी चीज़ें तो सेम है। जैसे इसके 2 गोले ऊपर 2 नीचे, इसमें 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये तो सेम है मेरे भाई। बीच के ये जो तीर के चिन्ह है ना भाई, ये जो एरो है मेरे भाई बीच वाले, ये मेरे भाई सबके अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर ये जो एरो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है भाई, इस तरीके से बना हुआ है। अरे जब इसको तुम ऊपर की तरफ खोलोगे, इसको ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये एरो तुम्हारा ऐसे बनेगा, और जब इसको सामने की तरफ खोलोगे तो ये एरो एक दूसरे के आमने सामने ही तो होंगे भाई, एरो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब इसमें देख लो आमने सामने है, एक का मुंह ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है भाई। इसमें जो है एक का मुंह जो है वो कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ चला गया, गलत हो गया। इसमें एक इधर को भग गया, गलत हो गया। इसमें मेरे भाई एक नीचे की तरफ आ गए, गलत हो गए। इसमें देख लो मेरे भाई सेम टू सेम ऐसे के ऐसे हैं। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में लाइफ टाइम को इस तरीके से लिखा गया है, इंटीग्रल को इस तरीके से लिखा गया है, तो बताइए मेरे भाई उसी भाषा में इंटरेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट से मुझे बता दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, लाइफ टाइम, ठीक है भाई। अक्सर तो देखो सेम ऐसे ही लिख लो भाई, इसको ऐसे कर देखो, लाइफ टाइम देखो LIFE लाइफ, उसके बाद मेरे भाई TIME, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा है आपका FGJM, उसके बाद में FNJU, तो मेरे भाई अब इसको ऐसे टुकड़े बदल दे, वो 4 टुकड़े कर देखो। L के बाद में M, I के बाद में J, F के बाद में G, E के बाद में F, T के बाद में U, I के बाद में J, M के बाद में N, E के बाद में F, यानी कि 4 में मेरे भाई क्रॉस इन्होंने लगा दिया है। तो सेम काम तुम इस इंटरेस्ट के साथ में कर दो, INTEREST, तो मेरे भाई देखो 4 के टुकड़े कर लेगा। I के बाद में J, N के बाद में O, T के बाद में U, E के बाद में F, FUOJ इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। R के बाद में S, E के बाद में F, S के बाद में T और T के बाद में U, UTFS, तो UTFS ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। एक निश्चित कूट भाषा में प्लेस को इस तरीके से लिखा गया, शोक को इस तरीके से लिखा जाता है, उस भाषा में बताइए FROWN को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि ये सवाल बड़ा सिंपल सवाल है, तुम ध्यान से देखो। प्लेस को इस तरीके से लिख दिया मेरे भाई इसने, शोक को इस तरीके से लिख दिया है, और बताइए फ्राउन को कैसे लिखा है। तो मेरे भाई देखो इसकी नंबरिंग दे दो, PLACE, P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर, A आएगा 1 पर, C 3 पर और E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे, सॉरी इसको इस तरीके से लिखा है तो C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर, N आएगा 14 पर, H आएगा 8 पर, A आएगा 1 पर। तो कुछ समझ में आया मेरे भाई इस तरीके से करने पर। इसको भी देखेंगे मेरे भाई तो कैसे लिखा है, S को लिखा है 19 पर S होगा, H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, C आएगा 3 पर, K आएगा 11 पर। इसको लिखा है, क्यों लिखा है 17 पर, K लिखा है 11 पर, क्यों लिखा है 17 पर, N लिखा है 14 पर, A लिखा है 1 पर। तो मेरे भाई अब ध्यान से कुछ देखने पे हमको समझ में आ गए, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है भाई। देखो देखो ऐसे टुकड़े कर लो इसको, देखो लास्ट के 2 को एक साइड रखो, 3 को एक साइड रखो। देखो 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 3। इसी में 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो सेम लॉजिक भाई देखो इसको भी ऐसे कर लो, 19 में से 2 घटाएंगे 17, 8 में 3 जोड़ेंगे 11
और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। तो वही तो है मेरे भाई, +2 + 3 -2। देख लो इसमें +2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 माइनस कर दो, सेम लॉजिक है मेरे भाई। तो इसको देख लो मेरे भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं। F आएगा 6 नंबर पर, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, W 23 पर, N 14 पर। तो वही 2 टुकड़े कर देखो, इसमें तो 2 घटाया है तो भाई 6 में से 2 घटाएंगे 4, इसमें 3 जोड़ा है 18 में 3 जोड़ेंगे 21, इसमें 2 जोड़ा है 15 में 2 जोड़ेंगे 17। तो 17 नंबर पर Q आएगा, 21 नंबर पर U आएगा, 4 नंबर पर D आएगा। QUD QUD इसी ऑप्शन में। और देख लो भाई -2 + का 3, 23 में से 2 घटाएंगे 21 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 नंबर पर Q, 21 नंबर पर U। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तो तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर D होगा। तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और 1 भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इसमें से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। तो क्या लास्ट के 2 अक्षर से हो जाएगा, एन और के 3 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, ठीक है भाई, लास्ट के 2 अक्षर से हो जाए। देखो एन के लास्ट के 2 अक्षर देखेंगे तो तुमको समझ में आएगा। एन के, एन आएगा 14 पर, के आएगा 11 पर। जे जी, जे आएगा 10 पर, जी आएगा 7 पर। डी डी, डी आएगा 4 पर, डी आएगा 4 पर। एच ई, एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर। देखो 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 4 में 0 जोड़ूंगा तो 4, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8। सब में 3 जोड़ा है, इसमें जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, दोनों 4 ही हैं। तो 4 में कितना जोड़ू कि 4 आ जाए, तो सर कुछ मत जोड़ो। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, सी होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 4 संख्या समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है, 1 भिन्न है, ठीक है मेरे भाई। विषम संख्या समूह का आपको क्या करना है मेरे भाई, चयन करना है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल है मेरे भाई। देखो 125 लिखा हुआ है, 125 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो 1000 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे 216 है तो 216 को अगर 8 से गुणा करूंगा तो 8 6 48 का 4, 8 और 4 12, 1 8 2 16 और 1 17, 1728 आएगा, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर मेरे भाई 64 है, 64 को अगर 8 से गुणा करूंगा तो 8 चौका 32 का मेरे 8 चौका 32 का 2, 8 से 48 और 51, 512 आता है, जो कि यहाँ पर है। लेकिन सर 49 के टेबल में 216 नहीं आता। अगर मैं 49 को 8 से गुणा करता हूँ तो 9 8 का 72 का 7, 8 चौका 32 और 7 39, यानी कि 392 आता है, जबकि यहाँ पर 216 है। तो ये गलत हो गया मेरे भाई, ठीक है। बाकी तो सब में 8 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें 8 से मल्टीप्लाई करने पे कोई आंसर नहीं आ रहा। अगला सवाल देखेंगे। दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, आमने, ठीक है, सामने आने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो बताओ मेरे भाई, एक कागज था, पहले उसको ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, इस डिज़ाइन में काट दिया। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि देखो यहाँ पर एक त्रिभुज सीधा बना हुआ है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। तो जब तुम इसको ऐसे खोलोगे बगल में तो ये त्रिभुज सीधा है, तो ये भी तो सीधा ही बनेगा। तो नीचे के दोनों त्रिभुज सीधे होने चाहिए। तो सर इसमें दोनों त्रिभुज उल्टे बने हुए हैं, गलत मार दो। इसमें एक सीधा है एक उल्टा है, इसको भी गलत मार दो। ठीक है भाई, ठीक है, ये ठीक हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लो भाई, ये तीर का निशान ऐसे आ रहा है, ठीक है भाई, यानी बाहर की तरफ है ये तीर का निशान। तो अगला जो तीर का निशान होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ। इसमें तो सर सारे के सारे तीर के निशान अंदर की तरफ है, इसमें तो अंदर की तरफ है, तो ये भी गलत मार दो। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा डी। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे दी गई शीट जिसमें सामने की ओर संख्याएं चिन्हित है और पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखा है, इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है कि बाहर की संख्याएं
ठीक है, ठीक है, संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती हैं। तो मेरे भाई आपसे ठीक है, यहाँ पर ये गलत बोला गया भाई। ठीक है, दी गई पेपर की शीट जिसमें सामने की ओर संख्याएं चिन्हित की गई हैं और पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखा है को इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है कि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती है। तो मेरे भाई ये बताना है कि इसको मोड़ने पर इनमें से कौन सा पासा बनेगा। ठीक है भाई, इसको मोड़ने पर इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो भाई एक छोड़ के एक विपरीत होती है। ठीक है भाई, जैसे कि 4 का अपोजिट 6 है, तो जहाँ पर 4 आ जाए वहाँ पर 6 नहीं आना चाहिए। 3 का अपोजिट 2 है, यानी जहाँ पर 3 आ जाए वहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए। 1 का अपोजिट 5 है, यानी जहाँ पर 1 आ जाए वहाँ पर मेरे भाई 5 नहीं आना चाहिए। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो ऐसा लॉजिक कहाँ पर है। 1 3 4 3 5 6 3 5 और 6 हो गया। ठीक है भाई, 4 ठीक है, 5 4 2 ठीक है भाई, 5 हो गया, 4 हो गए, 2 हो गया। इसके बाद मेरे भाई 1 4 2 1 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। तो मेरे भाई ये तो सारे के सारे बन गए मेरे भाई। ठीक है, ये तो सारे के सारे ही पासे बन चुके हैं। आई थिंक इस सवाल में फिर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है भाई, आई थिंक इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि केवल 1 बनेगा, केवल 2 बनेगा, केवल 3 या फिर चारों सभी बनेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि देखो ये तो चारों ही पासे बन रहे हैं भाई, चारों ही बन जाएंगे। देखो 4 का अपोजिट 6 है, यानी जहाँ पर 4 आ जाए वहाँ पर 6 नहीं आना चाहिए। तो 4 आ गया, 6 नहीं आया, 6 आ गया तो 4 नहीं आया, 4 आया तो 6 नहीं आया, 4 आया तो 6 नहीं आया। यानी मेरे भाई ये कंडीशन तो सब में अप्लाई हो रही है। 3 का अपोजिट 2 है, 3 आ जाए तो 2 नहीं आना चाहिए। तो एक साथ में 3 और 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें भी, यानी 3 और 2 इसमें भी नहीं है। फिर 1 का अपोजिट 5 यानी 1 आ जाए तो 5 नहीं आना चाहिए। तो सर 1 और 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी और इसमें भी, यानी ये तो सारे के सारे पासे ही बन रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे पासे बन रहे हैं। आई थिंक इसमें ऑप्शनों की मिस्टेक है, मैंने ऑप्शन टाइप नहीं किया शायद इसमें। ठीक है, तो ये तो चारों ही बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसको देख लो यहाँ पर। ठीक है, उसमें भी देखो इस तरीके के ऑप्शन होने चाहिए थे। ठीक है, ये जो सवाल है ना ये वाला, इसमें भी आपके इस तरीके के ऑप्शन होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पर टाइप नहीं किए, शायद ये गलती हो गई। इसको चलो इसको करो। यदि दी गई शीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो कौन सी आकृति बनाना संभव है। तो मेरे भाई देखो 5 का अपोजिट 6 है, यानी 5 आ जाए तो 6 नहीं आना चाहिए मेरे भाई। तो इसमें 5 और 6 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। 3 का अपोजिट 4 है, यानी 3 आ जाए तो 4 नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई और 2 का अपोजिट 1 है, यानी 2 आ जाए तो 1 नहीं आना चाहिए मेरे बेटे। 2 आ जाए तो 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 1 तो बनेगा नहीं, इसको तो हटा दो। 1 इसमें भी, इस ऑप्शन को हटा दो। 1 इसमें तो इसको भी हटा दो। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 2 3 6, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 3 1 5, 3 1 5 हो गया, 6 4 2, 6 4 और 2 हो गए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पासे बन जाएंगी। तो मेरे भाई दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों के तीनों पासे आपके बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लो मेरे भाई तुम्हारे सामने ब्लड रिलेशन का सवाल है, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। तुमसे क्या बोला है कि जो के है वो एस की बेटी है, यानी कि जो के है ना, के वो मेरे भाई बेटी है किसकी। सर ये तो बेटी है मेरे भाई किसकी, एस की। फिर एस की शादी जी से हुई है। अब एस की शादी किसके साथ में हुई है, जी के साथ में इनकी शादी हुई है। ए जो है एम का एकमात्र पौधा है, सॉरी पोता है। जी एम का बेटा है, जो जी है ना, जी वो बेटा है मेरे भाई किसका। सर ये तो बेटा हो गया मेरे भाई एम का। तो मेरे भाई देखो इनकी दोनों की आपस में शादी हुई थी, एस की और जी की। एस की शादी किसके साथ में हुई थी, जी के साथ में। अब ये इसका बेटा लगता है, तो ये बेटा है मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी है। अब बेटा है मतलब ये तो लड़का है, लड़का पति होता है, तो ये इसकी क्या लगेगी मेरे भाई, पत्नी। अरे मैं बोल दूं कि इन दोनों की शादी हुई है आपस में। अब शादी से तो पता नहीं चल पा रहा कि पत्नी कौन है और पति कौन है, लेकिन सवाल में बोला कि ये जो जी है ना, जी ये इसका बेटा है। अब बेटा तो लड़का होता है और लड़का हमेशा पति होता है। तो अब ये चल गई, ये पति है तो ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो ये पति है तो ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। तुमसे बोला कि मेरे भाई जो ए है ना, ए वो एम का पोता है, तो एम का पोता कौन है, एम का पोता मेरे भाई कौन है, सर ए है। तुमसे बोला ए की बेटी एच है। अब ए की कोई बेटी है,
ए की कोई बेटी है मेरे भाई कौन, तो सर वो एच है, जो एस की एकमात्र पोती है। अब ये जो एस है ना, एस इसकी पोती है मेरे भाई कौन, ये एच, ठीक है भाई, जो एच है ये इसकी पोती है। तो के का ए से क्या संबंध है, ठीक है मेरे भाई, के का इस ए से क्या संबंध है। तो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, ये रहा तुम्हारा के और ये रहा तुम्हारा ए। तो भाई देख लो, मान लो कि ये मैं हूँ, अब मैं पोता हूँ इसका, तो इसका मतलब ये मेरा दादा है, ये मेरे दादा का बेटा मतलब मेरा पापा, मेरे पापा की पत्नी मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की बेटी मतलब मेरी बहन। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो के का ए से संबंध पूछे तो भाई ये मैं हूँ और मैं पोता लगता हूँ इसका, तो ये इस मैं जो है इसका पोता हूँ, तो अगर मैं पोता हूँ तो ये मेरा दादा लगेगा। अब मेरे दादा का बेटा मतलब मेरा पापा, मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की बेटी मेरी बहन। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूँगा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।